हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलवंत काजला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधा रानी डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि बेटे आपको पता है कि मेरी पिछली क्लास हुई थी। सबसे पहले मैंने सिलेबस बताया था, फिर उसके बाद पहला टॉपिक मैंने शुरू करा था, उसमें करा था मैंने श्रृंखला का। ठीक है बेटा, श्रृंखला मैंने बताई थी आपको बेटा। तीन प्रकार की श्रृंखला होती है। एक होती है संख्या संख्या श्रृंखला, दूसरी होती है बेटा वर्णमाला श्रृंखला, तीसरी होती है संख्या और वर्णमाला दोनों। ठीक है, दोनों एक साथ आती हैं, उसके बाद सीरीज बनती है बेटा। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ पैटर्न के क्वेश्चन बताए थे। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम क्या क्या चीज चेक करते हैं बेटा। प्राइम नंबर चेक करते हैं, उसमें स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब चेक करते हैं बेटा, उसमें जो है जोड़ घटा गुणा और भाग। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सबको चेक करने के बाद जब देखते हैं हम कि क्या आता है उसके बाद। ठीक है बेटा, तो मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्या था, हमें लिखने में काफी टाइम लग रहा था, हम 4 या 5 क्वेश्चन कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं आपको। और सारे ही क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं उठा के लेके आया हूँ। 10 साल का पिछले 10 ईयर का जो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम हुए उनका एनालिसिस करने के बाद जो मैंने सीरीज से क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखे हैं। ठीक है, आने वाले समय में और इनकी मैंने डिजिट बदल दी है, और डिजिट बदलने के बाद ऐसा है कि हाँ आगे इसी पैटर्न पर इस सीरीज में इस डिजिट पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है, मेहनत करनी है। आप सैनिक स्कूल ज्यादा दूर नहीं रहा है, 8 तारीख को एग्जाम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छा एग्जाम जाए। जैसा कि मैं आपको 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और 10 का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसमें आपको 4 या 5 पैटर्न मिल जाएंगे सीरीज के। ठीक है बेटा, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये हमें सबसे पहली चीज क्या, मैंने उस दिन भी आपको होमवर्क में दिया था कि सारे जितने भी अल्फाबेट हैं उनको सबके नंबर रीड करने हैं आपको, और कितने स्क्वायर 25 तक स्क्वायर याद करने हैं आपको, और क्या है 15 तक क्यूब याद करने हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कराता हूं, जो वो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है बेटा 64, ये भी स्क्वायर है। तो ये कितने का स्क्वायर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, इस बार क्या आएगा बेटा 9 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही आपको रफ करता हुआ चलूंगा और आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगला क्वेश्चन है बेटे कि इससे है आप स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, आगे की मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें कई सारे नंबर हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ऐसा अगर सीरीज आती है, ऐसी सीरीज आती है, जैसे कि मैं आपको एक टिप्स बताऊं कि आप अगर देखते हैं कि सीरीज जो है घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है और बढ़ रही है। ठीक है बेटा, जैसे कि इसमें क्या है 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21, तो सीरीज घट रही है, बढ़ रही है। ऐसे में क्या होता है बेटा, दो सीरीज होती है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, दो सीरीज चल रही होती हैं, दो श्रृंखलाएं चल रही होती हैं। जैसे कि मैं इसमें देखता हूं, अगर मैं 2 को छोड़ने के बाद 16 पे करता हूं तो -3 आ रहा है। अगर मैंने दो छेड़ने के बाद इसे करता हूं तो -3 करता हूं 13 आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। दूसरा की मैं देख लेता हूं, -3 करा तो ये 10 आ गया, 10 आ गया तो ऑप्शन में है तो लगा देंगे। ठीक है, दूसरा चीज मैं देखता हूं, इन दोनों में +2 हो रहा है, इनके बीच में जो आ रहा है इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब सीरीज हमने सही लगाई। ठीक है, इस तरीके से इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर सीरीज घट बढ़ रही है एक साथ, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, दो सीरीज होंगी। आंख मीच कर सीरीज पकड़ लेना, दोनों सीरीजों को। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 21, 25, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं एक नया पैटर्न लेके आया हूं। इसमें क्या है, इसमें हम ना ये प्राइम नंबर हो रहा है, ना ही ये क्या है स्क्वायर है, ना क्यूब है, तो क्या होगा फिर इसमें डिफरेंस निकालेंगे। इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा, +4 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, कितना होगा बेटा 52 में से 15 कटेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा +27 हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसे मैं देखता हूं, ये 2 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, अगर इसमें मैं देखता हूं तो प्लस कितना हो रहा है 16 हो रहा है, तो इसमें कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर, तो मैंने देखा 2, 3, 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सीरीज पकड़ ली है, पकड़ने का मतलब क्या है कि 2, 3, 4, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब।
इसमें 5 का क्यूब हो रहा होगा प्लस 125 हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है 125 हो रहा है, तो 5 का क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, आगे क्या आएगा बेटा, स्क्वायर आएगा, तो कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, अगर 36 इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 639 2 229 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से चेक कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद या तो एक सीरीज मिल जाएगी आपको, या फिर स्क्वायर मिल जाएगा, या क्यूब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 5 13 14 104, आगे क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इनका क्या करता हूं, अंतर निकालता हूं, अंतर निकालने के बाद क्या होता है, इसका अंतर निकाला, कितना हो रहा है बेटा प्लस 8 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, इसका और इसका अंतर निकालूंगा तो कितना हो रहा है प्लस 27 हो रहा है। अरे भैया 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का घन होता है, 27 किसका होता है 3 का घन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आगे मैं देखता हूं तो हमें दिख गया 2 3, आगे क्या होगा 4 का 64, 4 का 64, तो ये 4 का क्यूब हो रहा है, दिख रहा है, 104 में से अगर 40 घटाएंगे 64, आगे कितना आ जाएगा बेटे 125, 5 का क्यूब। ठीक है, 3 2 3 4 5 का क्यूब 125, तो कितना आ जाएगा 229 आंसर। बस इतनी सी बात है, देखना है लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा 0.125 1/27 1/64 क्वेश्चन मार्क 1/216। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा तो ठीक है, मैं अब ऊपर लिख के दिखा देता हूं बेटा। ठीक है, 1/27 1/64 क्वेश्चन मार्क 1/216। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को भी छिपा लेता हूं तो मुझे सीरीज दिखाई दे रही है कि 1 के अपॉन में क्यूब हो रहा है, 1 के अपॉन में क्यूब हो रहा है, तो 1 के अपॉन में किसका क्यूब 3 का क्यूब, 1 के अपॉन में किसका क्यूब 4 का क्यूब, तो 1 के अपॉन में किसका हो जाएगा बेटा 5 का क्यूब हो जाएगा 225। अगर मैं इन दोनों को भी सीरीज में लाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा 1 का अपॉन 1 का क्यूब, तो 1 ही होता है, सीधी सी बात है। 1/8 हो जाएगा, 1/8 किसका होता है 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, तो और 1/3 का क्यूब, 1/4 का क्यूब, 1/5 का क्यूब, ये हो ही गया। ठीक है, और 1/6 का क्यूब। ठीक है बेटा, सीरीज बन गई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमें, अपॉन में भी आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ही पॉइंट के क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है बेटा, या फिर तो या गुणा हो रही होगी या फिर कुछ ना कुछ बन रहा होगा उसमें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, जैसे कि वहां हमारी लाइट आ रही होगी, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको भी इधर ही लिख लेता हूं। 3/5 1.4 11/5 क्वेश्चन मार्क 19/5 4.6। ठीक है बेटा, तो मैं अगर इसको देखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, भाग करेंगे 0.6, इसमें आ गया 1.4 हो गया। अगर मैं इसको करता हूं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, ये कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा 0.8। देखो इसमें 4 इसका 4, ठीक है 0.8 हो गया, इसमें करता हूं प्लस 0.8 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 0.48 करके कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे सीरीज ऐसे ही बन जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 0.8 का ही डिफरेंस आएगा। हमें वहां तक देखना है जहां हमारा आंसर आ जाएगा, हमें रुक जाना है, हमें आगे सीरीज नहीं करनी है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है 60 72 90, वहां भी दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं इसी मेथड पर, इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में। ठीक है बेटा, और आपको जो नंबर स्कोरिंग बढ़ाएगा वो सिर्फ रीजनिंग बढ़ाएगा आपका। ठीक है, मैथ आपका 50 नंबर 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का आता है। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये आपका क्या है, ये तो आपका नंबर लाएगा, ये सब्जेक्ट आपका नंबर लाएगा। अगर इसको अच्छा कर लोगे, आप इसको ठीक से करके आओगे, और रीजनिंग ज्यादा बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है,
ज्यादा टॉपिक नहीं है। मैंने भी उस दिन आपको 15 टॉपिक लिखवाए, 15 टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि मैं गारंटी लेता हूं आपको, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेटा गलत नहीं करोगे आप। ये चीज चेक कर लेना जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं। जैसा कि इसमें मैं देखता हूं, इसमें कितना हो रहा है बेटा, इसमें कितने का गैप आ रहा है, 12 आ रहा है, प्लस 12 हो रहा है। इसमें मैं देखता हूं कितना हो रहा है बेटा, प्लस 18 हो रहा है। इसमें देखता हूं कितना हो रहा है, प्लस 31 हो रहा है। अगर इसमें देखता हूं मैं कितना हो रहा है, प्लस 51 हो रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई सीरीज नहीं बन रही। फिर एक बार और करके देखते हैं, तो प्लस 6 हो रहा है। इसमें मैंने अगर करा तो कितना हो रहा है, प्लस 13 हो रहा है। अगर मैं इसमें करता हूं कितना हो रहा है बेटा, प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा शायद, ठीक है 20 हो रहा है, हाँ 20 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, प्लस 7 बन गया बेटा। अगर मैं इसमें प्लस 7 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 27, और इसमें मैं 27 51 में इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 5 और 2 7, 78 में अगर इसमें जोड़ देता हूं तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमें 2 या 3 बार आप उसको चेक कर लेना है सीरीज को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6 18 54, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क है 486 1458, ठीक है बेटा। जैसे 6 18 54 क्वेश्चन मार्क 4 486 1458। मेरे प्यारे बच्चों, आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा ये मुझे पता है, फिर भी मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल भी देता हूँ उसके साथ के साथ, ठीक है। 6 18 54 क्वेश्चन मार्क। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या हो रहा है बेटा, दिख रहा है साहब, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई आगे भी कर देंगे, ठीक है बेटा। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, 162। आगे मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 486 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा तो 1458 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके का मैंने डिजिट बदला है पिछली साल, यही क्वेश्चन, इस तरीके का ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। वो क्वेश्चन क्या था मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये था 4 12 36 108 324 क्वेश्चन मार्क। तो बेटा दिख रहा है 4 और 3 में 12 में क्या हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, और 324 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 और 300 972, आंसर हो गया बेटा। ये पिछले ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इसी पैटर्न पर। मैंने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं बेटा वो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। आपको अच्छे से देख के समझ के कि एग्जामिनर किस पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहा है, लास्ट 10 ईयर में उसने किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने वो सारे पैटर्न लेकर आपको क्वेश्चन लिख कर दिए हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 4 5.2। बेटा साफ दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 1.2 प्लस हो रहा है, 1.2 प्लस हो गया। इसमें भी 1.2 प्लस हो गया, इसमें भी अगर मैं 1.2 प्लस कर दूंगा 7.6 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे से लिया आता है 6 9 15 24 39 63 क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार, ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूं पहले क्या निकालेंगे हम, हमें तो वो दिखाई नहीं दिया, कोई स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, कुछ नहीं। पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, इनका अंतर निकालेंगे। प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसमें प्लस कितना हो रहा है बेटा, प्लस 6 हो रहा है। इसमें कितना प्लस हो रहा है बेटा, 5 4 9, प्लस 9 हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है, 6 और 9 15, प्लस 15 हो रहा है। इसमें निकालेंगे बेटा, इसमें कितना हो रहा है 40 और 3 14 63 39, 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24 प्लस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके की कोई सीरीज नहीं बनी। अगर मैं करता 3 3 का गैप होना चाहिए था, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन रहा है, ये कुछ और ट्री बन रही होगी इसमें। हाँ देखो
ये बन रहा है 3 प्लस 6 9 हो गया, 6 प्लस 9 15 हो गया, 9 प्लस 15 24 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा 39 प्लस 39 कर दो, इसमें 63 में से प्लस 39 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 6 3 9 102, 102 आंसर। ठीक है बेटा, ये इस तरीके के बेटा मैंने आपको कई पैटर्न के क्वेश्चन बताए हैं और मैं आने वाली वीडियो में आपको अल्फाबेट से और प्लस संख्या और अल्फाबेट दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा इस तरीके से ही। क्यों मैंने बोर्ड पे इसलिए क्वेश्चन लिख लिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो सके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, आप इन वीडियो को जो हम डाल रहे हैं YouTube पर ज्यादा से ज्यादा इस पे सब्सक्राइब करवाएं बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, हम आपसे ना कोई पैसे ले रहे हैं इसके पढ़ाने के, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको YouTube पर। ठीक है, और कोई भी अगर कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 24/7। मैं इस पर अवेलेबल रहता हूं। ठीक है बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, हम आपको तुरंत आपको जानकारी देंगे हर एग्जाम के बारे में, हर सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। बेटा हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चा पढ़ना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते, आगे जाते हैं, तो बेटा हम जो कोचिंग कराते हैं वो सभी चीजों की कोचिंग कराई जाती है, नवोदय स्कूल भी इसमें इंक्लूड होता है बेटा। ठीक है, आप मेहनत करिए, 8 जनवरी को एग्जाम है और हम लाइव एनालिसिस करेंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, और हम सेंटर पर भी बच्चों की राय लेंगे कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन हुआ है। ठीक है बेटा, इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे।